Hello बच्चों, let's see the question. The linear momentum of an electron initially at rest accelerated through a potential difference of 100 volt is. हमसे पूछा है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के बारे में जो कि रेस्ट पर है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने दे रखा है दैट इज 100 वोल्ट. सो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें यहाँ पर तो डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया मोमेंटम के बारे में और हमें पता है दैट फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से. सो लेमडा इज इक्वल टू बच्चों होती है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी बच्चों पी की वैल्यू यहां से आ जाएगी. द वैल्यू ऑफ पी विल बी एच बाई लेमडा, राइट. ये वैल्यू हमें यहाँ पर बच्चों जो पी है हमारा वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सॉरी एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और लेमडा हमारी यहाँ पर वेवलेंथ होगी. लेकिन बच्चों हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हमारी लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है बच्चों. सबसे पहले हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यानी कि लेमडा ई की वैल्यू. तो हम कह सकते हैं द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन. ये सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पता करते हैं. अब देखिए बच्चों लेमडा का जो वैल्यू है वो आप जान रहे हैं यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी है, ठीक है. अब देखिए एच इज इसको लिख सकते हैं 2m e, राइट. ये हमारा p इज इक्वल टू एम होता है, उसको स्क्वायर किया और ये हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर से, इसलिए ये चीज हमें मिल गई है, राइट. सो ये होती है इज इक्वल टू 2me. अब हमें पता है दैट E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू Q इंटू वी. चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का E हो जाएगा और ये हमारा पोटेंशियल हो गया. सो हम इसको लिख सकते हैं H बाई 2m, ओके. यहाँ पर हो जाएगा 2me इंटू वी. ये वैल्यू बच्चों कहाँ से है ये आपने देख लिया, यहाँ से E इक्वल टू Q इंटू वी होता है, वहां से हमने ये वैल्यू प्राप्त कर ली. अब हमें पता है द मास हम ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, H की वैल्यू रखनी पड़ेगी और V यहाँ पर हम मिल जाएगा. सो यहाँ पर सारी वैल्यू रखते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना होता है, Me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बच्चों. और H की वैल्यू बच्चों होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये हमारी क्या है H की वैल्यू है. तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रखें सो हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ वी आर्मस्ट्रॉन्ग. ये हमारी बच्चों क्या आ गई लेमडा की वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पर. सो लेमडा की वैल्यू ये आ गई है. अब हम इसी लेमडा की वैल्यू का यूज करेंगे फर्दर. सो लेमडा की वैल्यू जैसा आपने देखा स्लाइड में, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी आर्मस्ट्रॉन्ग ये दे रखी है. अब इन्होंने कहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इज ऑफ 100 वोल्ट. सो वी कैन से व्हेन वैल्यू ऑफ वी इज 100 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा दे रखा है दैट इज 100 वोल्ट. सो लेमडा बच्चों यहाँ से आ जाएगी 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ 100 यहाँ कर दें. सो ये हो जाएगा 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस इज द वैल्यू फॉर द वेवलेंथ. अब हमसे लेकिन पूछा क्या इन्होंने बच्चों, लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम विल बी द लीनियर मोमेंटम, यानी कि हमें P यहाँ पर निकालना है. सो P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों H बाई लेमडा. H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई लेमडा दैट इज 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ये आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको बदल देंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू आप विच वी विल गेट ऑन सॉल्विंग दिस. ये बच्चों हमारी लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ गई है, ठीक है. अगर हम मैच करें अपने ऑप्शन से तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24. I hope you understood it well. All the best.